नमस्ते। हम आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत डॉक्यूमेंट है जो भारत सरकार ने निकाला है 2020 में, और ये पॉलिसी हमारे पूरे देश में हम कैसे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं उसको पूरी तरीके से बदल के रख देगा। इसके पहले जो हमारी शिक्षा नीति थी वो 1968 में दी गई थी और उसी शिक्षा नीति को हम बहुत समय से फॉलो कर रहे थे। बट ये जो 2020 में जो ये नई शिक्षा नीति आई है, ये इसका बहुत एम्फसिस है कि कैसे हमारी एजुकेशन को मॉडर्न तरीकों से चलाया जाए। हमारी जो भारतीय संस्कृति है पुरानी, उसको कैसे मॉडर्न तरीकों से बच्चों को सिखाया जाए। हमारे बच्चे भारतीय होने पर कैसे गर्व महसूस करें और इस गर्व के साथ साथ वो अपने भारतीय होने पे ज़रूर बहुत ही गर्व महसूस करें, पर साथ साथ दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आगे बढ़ करके हाथ दें और दुनिया में भारत का एक अलग पहचान हो, भारत की एक अलग नाम हो, और उस उद्देश्य को आगे ले करके इस पॉलिसी को बनाया गया है। इस पॉलिसी में पढ़ाई लिखाई की जो क्वालिटी है, शिक्षा की क्वालिटी है, उसके ऊपर बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है। और उसके साथ साथ इस पॉलिसी में ये जरूर बताया गया है कि हमें हर एक बच्चे को, स्कूल में हर एक बच्चे को साथ लेकर के कैसे चलना है, चाहे वो थोड़ा कमज़ोर भी क्यों ना हो या बहुत अच्छा भी क्यों ना हो, सबको हमें साथ, सबके बारे में कैसे सोच करके शिक्षा को स्कूलों में उतारना है, उसके बारे में बताया गया है। इस नई पॉलिसी में ऐसा क्या है, इस पॉलिसी के कुछ मुख्य उपदेश जानते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत पॉलिसी है जो हमारे भारतीय होने पे हमें गर्व महसूस कराना चाहती है। इसमें भारत सरकार ने मल्टीलिंगुअलिज्म पे फोकस किया है। इसमें ये बताया है कि कैसे हम अपने स्कूलों में अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी, मराठी, गुजराती, इन सब भाषाओं को बराबर का दर्जा कैसे हम दे सकते हैं, ताकि हमारे बच्चों को ये गर्व महसूस हो कि वो महाराष्ट्र से आते हैं या वो गुजरात से आते हैं या वो यूपी से आते हैं या वो दिल्ली से आते हैं। उनको कमज़ोर ना फील हो कि हम अंग्रेज़ों से या वो लोग जो बाहर के देशों में रहते हैं हम उनसे कुछ कमज़ोर हैं, उनको उनसे कमज़ोरी कहीं भी महसूस नहीं होनी चाहिए। इस पॉलिसी में सरकार ने 3 चीज़ों को बहुत बढ़ावा दिया है। ये बताया है कि क्रिटिकल थिंकिंग, जो कि एक ऐसी स्किल है, एक ऐसा बच्चों के अंदर एक ऐसी क्षमता डेवलप करे जिससे कि हम कोई समस्या आए तो उसको अलग अलग तरफ से देखें और अलग अलग तरफ से देख करके फिर एक ऐसी सोल्यूशन निकालें जो सबके हित में हो। एक क्रिटिकल थिंकिंग मतलब कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको गहराई से जानना, गहराई से समझना और उस पे थोड़ा सा उसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स तर्क करके जानना कि ये सही है नहीं है, इसका क्या सल्यूशन हो सकता है, ये सल्यूशन होगा तो इसके क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो थोड़ी गहराई से सोचना और अलग अलग दिशाओं से सोचना, उसको हम क्रिटिकल थिंकिंग बोल सकते हैं। सरकार ने इसमें क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। कैसे और इसको क्यों महत्व दिया है, वो इसलिए महत्व दिया गया है कि जो हमारे बच्चे जब स्कूल से बाहर जाएंगे तो उनके सामने जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं वो कभी होंगी, वो अभी आज तक हमने नहीं देखी होंगी। जैसे हमने देखा कोरोना वायरस, तो उस टाइप की आगे प्रॉब्लम ज़्यादा आने वाली हैं और हमारे बच्चे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन्हें नए नए आविष्कार, नए नए सॉल्यूशंस निकालने होंगे और इसके लिए सरकार ने क्रिएटिविटी के ऊपर बहुत महत्व डाला है। कैसे बच्चे अपने विचार कागज़ पे अलग अलग माध्यम से उतार पाएँ, कैसे बच्चे अपने विचार प्ले के थ्रू गा करके कैसे लोगों तक अपने विचार पहुंचा पाएँ क्रिएटिवली, उसके ऊपर बहुत महत्व डाला है। सरकार ने इनोवेशन की कैसे हम स्कूलों में नई नई तरीके अपनाएं, मॉडर्न तरीके अपनाएं, जिससे कि बच्चे खाली हम सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस ना करें बट बच्चे समझें चीज़ों को, पूरी गहराई तक जा कर के बच्चे समझें और वो नई नई चीज़ें इनोवेट कर सके, नए नए आविष्कार
कर सके, सरकार ने इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बहुत महत्व इन चीज़ों को दिया है। इसके अलावा ये कैसे होगा, इसमें बहुत महत्व दिया गया है एक्सपीरियंशियल लर्निंग को। एक ऐसी लर्निंग को, एक ऐसी प्रकार की लर्निंग कि अगर हम एरिया के बारे में सीख रहे हैं, हमें बच्चों को सिर्फ कॉपी पेन पे या बोर्ड पे एरिया के फॉर्मूला नहीं सिखा करके कैसे हम एक रूम में बच्चों को ले जाएं और उस रूम में कितना कारपेट लगने वाला है उसका मेजरमेंट निकाल करके बच्चा दे, तब उसको एक्चुअल में समझ में आए कि एरिया क्या होता है। अगर बच्चा पुलिस के बारे में जान रहा है या फायर डिपार्टमेंट के बारे में जान रहा है तो कैसे वो उन लोगों से मिले या उन जगहों पे जाए और फिर उससे समझे, उसके ऊपर बहुत बहुत महत्व दिया गया है। इस पॉलिसी में बहुत ये महत्व दिया गया है, हर जगह बताया गया है कि हमें बच्चों को रटवाना नहीं है, हमें रोट लर्निंग को प्रमोट नहीं करना है, रादर हमें इस तरफ जाना है कि हमारे बच्चे समझें कि क्या हमारे स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, और खाली सिलेबस को कंप्लीट करना हमारा एजेंडा नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर बहुत महत्व दिया गया है इस पॉलिसी में। इस पॉलिसी की पूरा देश सराहना कर रहा है और जानते हैं ये अप्रिसिएशन क्यों, ऐसा क्या हुआ इस पॉलिसी में कि पूरी एजुकेशन कम्युनिटी, पूरे शिक्षण, पूरे सारे देश के सारे शिक्षक इसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। इस पॉलिसी ने जो हमारे बच्चे 6 साल में स्कूल में जाते थे उसको घटा करके 3 साल से स्कूल में जाना को बहुत ही इम्पॉर्टेंट बताया है। हमारे बच्चे 3 साल से स्कूल में जाने चाहिए और इसके लिए पूरे सिस्टम को 5-3-3-4 ईयर्स में बांटने का बताया है। बच्चे पहले 5 साल को फाउंडेशनल स्टेज बोला है, जिसमें कि 3 साल से लेकर के 8 साल तक के बच्चे पहले 5 साल में रहेंगे और फिर 3 साल और फिर 3 साल और फिर 4 साल, उसमें पूरी शिक्षा को बांटना चाहिए। तो पहले जो 12 साल की जो शिक्षा होती थी वो अब 15 साल का पूरा दौर रहेगा, जिसमें हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे 3 साल से चल। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो उम्र है 3 से 6, इस समय हमारे बच्चों का दिमाग जो होता है, जो ब्रेन के अंदर जो गतिविधियां होती हैं, वो बहुत ज़्यादा ग्रास्पिंग पावर, बहुत जल्दी हमारे बच्चे सीखते हैं। किसी को भी देख करके, कुछ भी देख करके तुरंत सीखते हैं। तभी उस समय बच्चे माता पिता का बिहेवियर, माता पिता क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कैसे बातचीत कर रहे हैं, कौन से शब्द यूज़ कर रहे हैं, बच्चे तुरंत उसको पकड़ते हैं। कुछ गाने चलते हैं तो उससे कुछ शब्द तुरंत पकड़ते हैं, क्योंकि ये जो 3 से 6 साल की जो उम्र होती है उसमें हमारा जो ब्रेन है वो इतना एक्टिव होता है कि तुरंत पकड़ता है चीज़ों को। और इसके लिए इस शिक्षा नीति ने 3 साल के बच्चों को भी भारत की जो शिक्षा की प्रक्रिया है उसके अंदर लाने की पूरी तरीके से कोशिश करी है। उसके साथ साथ इस शिक्षा नीति ने 2 चीज़ों पे बहुत फोकस किया है, जिसको बोलते हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग। हम पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ सीखते रहें, वो भाव हम बच्चों में स्कूल में कैसे लेकर के आएं। ये बताते हैं इस पॉलिसी में कि हमें बच्चों को गणित या विज्ञान या अंग्रेजी या हिंदी तो ज़रूर सिखाना है, बट उस पे फोकस रखने से ज़्यादा फोकस इन चीज़ों पे रखना है कि हमारा बच्चा कैसे सीखता है। वो क्या पढ़ करके सीखता है, क्या वो वीडियो देख करके सीखता है, क्या वो किसी से बातचीत करके सीखता है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है। जब बच्चा जान जाएगा या समझने लगेगा कि अच्छा मैं ऐसे सीखता हूँ, तो उसको धीरे धीरे बहुत ज़्यादा सपोर्ट या बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं होगी, वो खुद से सीखने की प्रक्रिया में लग जाएगा। और जब वो खुद से सीखने की प्रक्रिया में लग जाएगा और बहुत सारे लोग उसको टोकेंगे नहीं या बताएंगे नहीं कि ये करो ये करो ये करो, तो वो सीखने की प्रक्रिया से प्यार करने लगेगा। और जब वो सीखने की प्रक्रिया से प्यार करने लगेगा तो वो कोई भी समस्या में पड़ेगा तो वो सोचेगा कि मैं ये नई चीज़ सीख लेता हूँ और उससे मैं बाहर निकल जाऊँगा। और उसके थ्रू एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग का भाव
जिंदगी भर हम कुछ ना कुछ सीखते रहें, उसका भाव उनके अंदर उजागर होगा ही, क्योंकि वो सीखने की प्रक्रिया से मोहब्बत कर लेंगे। और इसके कारण ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पॉलिसी में बताई गई है कि इसके कारण क्या होगा कि हमारे बच्चे आत्मनिर्भर बनेंगे, उनको कोई ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सीखने के लिए, तो वो सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर बनेंगे। और उनको बहुत ज़्यादा, उनको कोई सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनको गाइड करे, थोड़ा सा रास्ता दिखाता रहे, बट ऐसा व्यक्ति उनको नहीं चाहिए कि जो 24 घंटे बैठ करके उनको बताए ये करो ये करो ये करो ये करो। सो सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, आत्मनिर्भरता हम कैसे अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, उसके बारे में बहुत महत्व दिया गया है इस पॉलिसी में। ये शिक्षा नीति बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव लेकर के आ रही है, जिस तरीके से हमारे बच्चे सीखने वाले। ये पूरी तरीके से रोट लर्निंग यानी रटने की प्रक्रिया को पूरी तरीके से हमारे सिस्टम से बाहर निकालने का उद्देश्य लेकर के आ रही है। पूरी तरीके से इस शिक्षा नीति में ये इम्पोर्टेंस दिया गया है कि कैसे हमारे बच्चे चीज़ों को समझें। ये बताया गया है कि हमें अब ऐसी स्ट्रैटेजीज़, ऐसी नीतियाँ यूज़ करनी है क्लास में, जिससे कि ऐसे तरीके यूज़ करने हैं क्लास में जिससे कि हमारे बच्चे ये जाने कि सोचते कैसे। कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स, कुछ ऐसे सिस्टम्स यूज़ करने हैं जिससे कि हमारे बच्चों को समझ में आए कि सोचना कैसे है, साइंटिस्ट कैसे सोचते हैं, रिसर्चर कैसे सोचते हैं, जो नई नई चीज़ें ढूंढते हैं वो लोग कैसे सोचते हैं, अलग अलग प्रकार के व्यक्ति सोचते कैसे। तो हमें अपने बच्चों को सिखाना है सोचना कैसे है, और उसके ऊपर बहुत फोकस दिया गया है। इस शिक्षा नीति में ये बताया गया है कि जो शिक्षा है उसमें हमें फोकस करना है कि बच्चे समझते कैसे हैं, बच्चे कोई भी चीज़ को कैसे समझते हैं, और उसको समझ करके, उसको जान करके शिक्षक बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं। इसमें जो शिक्षक हैं वो कैसे ज़िंदगी भर एजुकेशन में जो जो नया आ रहा है उसको कैसे सीखते रहें, उसके बहुत सारे सिस्टम्स लगाए हैं और बहुत सारी उसकी पॉलिसी बनाई है। जैसे ये बताया है कि हर एक शिक्षक को साल में कम से कम 50 घंटे अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर कुछ कुछ नई चीज़ों को सीखने के लिए काम करना है। वो इस शिक्षा नीति का एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस शिक्षा नीति में पूरी तरीके से ये फोकस दिया गया है कि बच्चे कोई भी कॉन्सेप्ट को समझें, और उसको समझने के लिए और रट्टाबाजी को कम करने के लिए ये पॉलिसी में बहुत जगह ये बताया गया है कि जो हमारा सिलेबस है 10वीं का, 12वीं का, 8वीं का, 9वीं का, 7वीं का, उसको काफ़ी तरीके से काफ़ी कम किया जाएगा। और उसको कम इस तरीके से किया जाएगा कि सिर्फ उन्हीं कॉन्सेप्ट्स, उन्हीं टॉपिक्स को रखा जाएगा जो कि बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आगे की ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बाकी जो चीज़ें हैं जो कि उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं हैं उनको हटाया जाएगा, ताकि शिक्षक और बच्चे एक एक कॉन्सेप्ट में गहराई से जा कर के उस पर समय दे पाएँ, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, उसका अनुभव करके सीख पाएँ, और सिर्फ बोर्ड में करके या बुद्धि के स्तर पे जान करके या पढ़ करके ना सीखें, बट अनुभव करके चीज़ों को कैसे सीख सकते हैं उसके ऊपर बहुत फोकस दिया गया है। और फाइनली इस पॉलिसी का एक जो मूल उद्देश्य है, जो हमने पहले भी चर्चा करी, कि भारत देश की जो ग्लोरी है, जो भारत को एक सोने की चिड़िया पहले जाना जाता था, उस भाव को कैसे हम वापस ला पाएं, और भारत को कैसे हम एक विश्व गुरु की स्थापना वापस से कैसे कर पाएं, वो इस पॉलिसी का एक मूल्य उद्देश्य है, जिसके ऊपर ये सारे बदलाव ये पॉलिसी लाना चाह रही है।
आज जो हम शिक्षा नीति के बारे में बात कर रहे हैं, ये वाकई में भारत और भारत में जो शिक्षा हमारे बच्चों को मिलने वाली है उसको पूरी तरीके से बदल के रखने वाला है। इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण फोकस दिया गया है कि कैसे हम गणित को अलग अलग एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर सब्जेक्ट्स के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे गणित को हम डांस के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, गणित को हम आर्ट्स या ड्राइंग के साथ या चित्र बनाने के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, उसको हम गायन के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। उसी तरह विज्ञान को हम इन अलग अलग एक्स्ट्रा या को करिकुलर सब्जेक्ट के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, अंग्रेजी को कैसे जोड़ सकते हैं, ताकि अगर हम बच्चों को पोएम सिखा रहे हैं और पोएम का जो एक मेन उद्देश्य है वो हमारे बच्चे गायन के थ्रू, गायन के द्वारा या नृत्य के द्वारा या नाट्य के द्वारा कैसे लोगों तक पहुंचाएं, उस उद्देश्य को कैसे लोगों तक पहुंचाएं, उनको वो कला आनी चाहिए। तो इसमें ये बताया गया है कि दुनिया में जब हमारे यहाँ प्रॉब्लम आती है तो वो गणित की प्रॉब्लम या विज्ञान की प्रॉब्लम या अंग्रेजी की प्रॉब्लम ऐसे नहीं आती, बट मिली जुली प्रॉब्लम आती है जिसको सॉल्व करने के लिए हर एक सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। चाहे वो नृत्य हो, चाहे गायन हो, चाहे मैथ हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे अंग्रेजी हो, हिंदी हो, मराठी हो, सबकी ज़रूरत उसमें पड़ सकती है सॉल्व करने के लिए। तो ये बताया गया है कि कैसे हम स्कूलों में अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट, मिला जुला करके कैसे हम बच्चों को शिक्षा देने का काम कर सकते हैं, उसके ऊपर बहुत फोकस रखा गया है। इसमें यह भी बताया है इस पॉलिसी में, इस नीति में, कि हमें सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक या सिर्फ नंबर ज़्यादा आए या सिर्फ पढ़ाई लिखाई पे फोकस नहीं करके बच्चे की एक पूरी तरीके होलिस्टिक डेवलपमेंट पे कैसे फोकस रखें स्कूल, उसके ऊपर बताया है। और इस पॉलिसी का जो एक बाद का डॉक्यूमेंट है जो अभी बहुत रिसेंटली आया है, जिसको बोलते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उसमें हमारे भारत की एक बहुत ही पुरानी चीज़ जो कि जिसको बोलते हैं पंचकोश, उसके ऊपर फोकस किया है कि बताया है कि अगर स्कूल पंचकोश, पांचों कोशों पे फोकस करें तो जाकर के हम हर एक बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर पूरा फोकस कर सकते हैं। और उसमें कैसे किया जाए उसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल्स और उदाहरण बताए गए हैं। इस नीति में हर एक स्तर के बच्चे को, चाहे वो धीरे से सीखता है, जल्दी सीखता है, सबको ध्यान में रख करके स्कूलों में कैसे शिक्षा हो उसके बारे में बताया गया है। ये बताया गया है कि जो हमारे टैलेंटेड बच्चे हैं, जो ऐसे बच्चे हैं जो बहुत जल्दी सीखते हैं या कुछ ऐसा यूनिक कोई टैलेंट रखते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, खेलने कूदने में हो, या विज्ञान में हो, या गणित में हो, स्कूल कैसे उस टैलेंट को आगे बढ़ा सकते हैं और उसके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं और काम करना ही चाहिए, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। इस नीति में ये बताया है कि स्कूल में हम कैसे स्किल्स के ऊपर, छोटी छोटी ऐसी चीज़ों जो डे टू डे में, रोज़मर्रा की चीज़ों में बच्चों को काम आए, उसके ऊपर कैसे हम काम कर सकते हैं, इस नज़रिए से कि बच्चे सक्षम हो, आत्मनिर्भर भी बने, और साथ साथ में जब वो स्कूल से बाहर निकलें तो वो कुछ कदम जॉब मार्केट, जॉब मिलने के तरफ एक कदम बढ़ा चुके हों। तो कैसे हम उनको कुछ एम्ब्रॉयडरी, कुछ खाना पकाना, कुछ गार्डनिंग, कुछ कारपेंट्री, थोड़ा सा ग्राफिक डिज़ाइनिंग, थोड़ा सा फोटोग्राफी, एंटरप्रेन्योरशिप, उसके ऊपर कैसे हम काम कर सकते हैं। और ये बताया है कि हर एक स्कूल ने कम से कम 7 से 10 दिन बच्चों को ऐसे देने चाहिए साल में जिसमें वो एक बैग या बस्ता लेकर के न आए, जिसमें उनको अलग अलग लोगों से मिलाया जाए जो कि अलग अलग फील्ड से आते हों। एक फोटोग्राफर से मिलाया जाए, एक फार्मर से मिलाया जाए, एक शेतकरी से मिलाया जाए, एक किसान से मिलाया जाए, ताकि बच्चे इन चीज़ों के बारे में जानें। उनको अलग अलग जगह, पोस्ट ऑफिस, पुलिस डिपार्टमेंट,
कलेक्टर ऑफिस यहाँ घुमाया जाए ताकि उनसे बच्चे प्रेरणा ले पाए और जाने कि हमारा समाज कैसे काम करता है। और ये सब चीज़ों को इस नीति में इसलिए दिया गया है कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और जो रियल में जो ज़िंदगी है जो उनके स्कूल के बाहर है, उन दोनों को जोड़ने का काम कर रही है ये नीति, ताकि बच्चे को समझ में आए कि जो हम स्कूल में पढ़ रहे हैं वो हमारी निजी ज़िंदगी में कैसे जुड़ता है और वो हम जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वो हमारी निजी ज़िंदगी में हमें कैसे सपोर्ट करे, उसके बारे में इस पॉलिसी में इन दोनों दुनियाओं को साथ में लाने का काम ये पॉलिसी कर रही है। तो इस शिक्षा नीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कैसे हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करें और उसको इस तरीके से यूज़ करें कि वो हमारे देश में जो हम शिक्षा दे रहे हैं उसका स्तर ऊपर करे। उसको इस तरीके से यूज़ करें कि कैसे हर एक से दूसरे बच्चे में जो अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं उसको कैसे हम केटर कर सके टेक्नोलॉजी को लेकर के, ताकि हम हर एक बच्चे के लिए सीखने की प्रक्रिया को पर्सनलाइज उसके हिसाब से थोड़ा सा बदल सकें, ताकि एक पर्सनलाइज एजुकेशन हम हर एक बच्चे को दे पाएँ। उस तरीके से हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। और ये बता रही है कि हमें टेक्नोलॉजी को सही से कैसे यूज़ करना है उसके ऊपर बहुत विचार करना है, और उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर फोकस कैसे हम ना करें और कैसे सही यूज़ पे फोकस करें उसके ऊपर हमें काम करना है। बहुत फोकस है इसमें कि कैसे डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट किया जाए और कैसे हर एक व्यक्ति डिजिटली लिटरेट हो, छोटी छोटी चीज़ें टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कर पाए, उसके ऊपर हमें कैसे काम करना है, उसके ऊपर बहुत सारे उदाहरण और बहुत सारी बातचीत उसके बारे में की गई है। फाइनली इन दी एंड मैं ये बोलना चाहूँगा, ये जो हमारी शिक्षा नीति है वो पूरी तरीके से भारत में बच्चे कैसे पढ़ते हैं उसको एक बहुत ही उच्च स्तर में लेकर के जाना चाहती है और भारत का विश्व गुरु होने का सपना साकार करना चाहती है। ये पूरी तरीके से हमारे बच्चे आने वाले 4 साल, 5 साल, 10 साल में कैसे पढ़ेंगे, कैसे सीखेंगे, उनकी सोच क्या होगी, उसको पूरी तरीके से बदल करके विश्व के अच्छे से अच्छे देश से मिला करके या शायद उससे ऊपर रखने की उम्मीद हम सबको देती है। सो आज मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस शिक्षा नीति को जानें, समझें और इसके बारे में और लोगों से विचार विमर्श करें, ताकि इसको हम एक जन मूवमेंट, एक लोगों का मूवमेंट कैसे बना सकें उसके ऊपर हम काम कर पाएँ। जय हिंद, जय भारत।